झारखंड का एक छोटा सा खूबसूरत शहर चक्रधरपुर, पहाड़ों से घिरा प्रकृति का एक सुंदर सा उपहार। संजय नदी के तट पर बसा यह शहर, जो न केवल प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक सुंदरता को लेकर, बल्कि अपने समृद्ध संस्कृति का भी एक सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ के मंदिर, परंपराएं, त्योहार, भाषा, नृत्य, संगीत इसे सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण कर देते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन अश्विन पक्ष के सितंबर-अक्टूबर महीने में यहाँ एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। यह समय होता है दुर्गा पूजा का, वह त्योहार जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ जाता है। यह अनेकता में एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। यह लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि से हों। अब बारी आती है यहाँ के पंडालों, मंडपों की, जिनकी सजावट और रचनात्मकता लोगों की आकर्षण का केंद्र रही है। जगह जगह पर बनते हैं एक से बढ़कर एक पंडाल, सबकी अलग अलग विषय होती है, जिनके द्वारा करते हैं वह कुछ विशेष संदेश देने का प्रयास। हर पूजा पंडाल के पीछे रहती है एक टीम मेहनत करके हर साल पूजा को आयोजन करती है। उसी में से एक है आदि पूजा समिति। जिसका स्वर्णिम इतिहास दुर्गोत्सव में जीवंत हो। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह पूजा पंडाल, जो जुड़ा है 1857 के भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, आदिवासी प्रतिरोध की गाथाओं से। सन 1857 ई में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल पोड़ाहाट, चक्रधरपुर, कूनहान क्षेत्र में भी बज उठा। अंग्रेजों के नापाक कदमों को रोकने के लिए पोड़ाहाट में पुरानी बस्ती की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिंध वंश के राजा महाराज अर्जुन सिंहदेव, वीर जगबंधु उर्फ जग्गू दीवान एवं गोतो पिन्युता ने अंग्रेजों का निर्भयतापूर्ण विरोध किया, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 20 अक्टूबर 1857 ही वह दिन था जब से सुबह सुबह अंग्रेजी फौज ने वरिष्ठ सहायक आयुक्त कर्त आर.सी. बर्च के नेतृत्व में पोड़ाहाट राजबाड़ी पुरानी बस्ती पर धावा बोल दिया, जहां माटी की रक्षा के लिए कई देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंग्रेजों द्वारा पोड़ाहाट राज्य को अपने अधीन कर राज्य के दीवान वीर जग्गू स्वाम, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें 20 नवंबर 1857 को 32 देश प्रेगियों के साथ संगरा नदी के बलिया ठाट के पास निर्गम व अमानवीय ढंग से पत्रसी दे दी गई। अर्जुन सिंह भूमिगत होकर शुद्ध जाते रहे। इसी बीच पारदीय दुर्गा पूजा तक समय आ गया। परंपरा निर्वाहन हेतु राजा का राजबाड़ी में उपस्थित होना आवश्यक था, जिसका अंग्रेजी सरकार लाभ उठाकर महारान को पकड़ना चाहती थी। परंतु विजयदशमी के दिन 10 दिशाओं से असंख्य लोग अस्त्र शस्त्र व मशान लेकर राजबाड़ी पहुंच गए। अंग्रेज कौन की नाकेबंदी की पोड़ महाराज पूजा में शामिल हुए और प्रणव पर्यंत विसर्जन जुलूस हेतु हजारों मशानें जल उठी। असंख्य श्रद्धालुओं की भीड़ देख बोगरेज सेना भाग खड़ी हुई। तब से पुराना बस्ती का मशाल जुलूस
महाशक्तिमयी मां दुर्गा का भीख बन गया है। अर्जुन सिंहदेव के पूर्ववर्ती सिंहदेव ने 1912 ई में पुराना बस्ती के लोगों को सार्वजनिक पूजा का दायित्व सौंपा। तब से लेकर आज तक यह पूजा समिति देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जगह जगह पर पंडाल बनके तैयार हो चुके हैं। ये पंडाल ही है जो यहाँ की पूजा को भव्य पैमाने पर ले जाते हैं। पंडाल है तैयार, अब बारी पूजा के मुख्य भाग की यानी मूर्ति। दुर्गा पूजा में सबसे अहम है मां की मूर्ति। ये मूर्ति ही है जिससे जुड़ी है इस उत्सव की मान्यता, जिसके बिना यह उत्सव है अधूरा। यहाँ जगह जगह मूर्ति बनाने का काम पूजा के कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाता है। यहाँ की सुंदर और विशाल मूर्तियां हमेशा से ही भक्तों को आकर्षित करती रही हैं। मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इको फ्रेंडली मटेरियल जो पर्यावरण से दूषित होने से बचाता है। मूर्ति बनाने के 4 चरण होते हैं। 1 घास के माध्यम से मिट्टी के मूर्ति को संरचना देना। 2 मिट्टी से आकार देना। 3 सूखने के बाद दरारें भरता। मूर्ति को रंगना करना। रंग करने के बाद सबसे आखिर में आता सबसे महत्वपूर्ण काम, धानी चक्षुदान। सप्तमी आज दिन है दुर्गोत्सव के दूसरे मुख्य दिन का। आज के दिन सुबह सुबह 9 पवित्र पौधों को गंगा के पवित्र जल में स्नान कराया जाता है। यह मां दुर्गा के शक्ति का प्रतीक है। आज प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इससे प्रतिमा में देवी मां का साक्षात वास माना जाता है। ढाक, शंख और मंत्रोच्चारण के बीच महाभारती सप्तमी से महापूजा आरंभ होती है। इस दिन मां काला रात्रि की पूजा की जाती है। इन्हें शक्ति का सबसे उग्र और रौद्र रूप माना जाता है। इस रूप से मां ने शुभ निशुंभ, चंडमुंद्र और कई असुरों का संहार किया। अष्टमी तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन महाअष्टमी, नवरात्रि का 8वां दिन, शक्ति पूजा का चरम दिन। इस दिन प्रतिमा को स्नान, वस्त्र, आभूषण और फूलों से अलंकृत कर विशेष पूजा होती है। इस दिन सभी भक्तों द्वारा मां को पुष्पांजलि दी जाती है। इस दिन कुम्हड़ा, नारियल या बेल फल की बलि दी जाती है। कुमारी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर पूजा जाता है। उन्हें वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर सम्मानित किया जाता है। इस दिन महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। भक्त देवी से बल, साहस, आरोग्य और समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन अष्टमी और नवमी के संधि के समय संधि पूजा की जाती है। यह पूजा 25 मिनट में की जाती है तथा पूजा के आखिरी 20 मिनट में 108 दिए जलाए जाते हैं। मान्यता यह है कि राम जी ने संधि पूजा करके 108 दिए जलाए थे, जिसके बाद उन्होंने रावण पर विजय पाई थी। इस पूजा को ढाक के साथ नाचकर उत्सव मनाया जाता है, जिसके बाद बंगाली समुदाय और सबसे जाना माना डांस धुनुची डांस किया जाता है। नवमी, चौथा दिन, नवमी तिथि जिसे महानवमी कहा जाता है और इसे मां दुर्गा की विजय और महाशक्ति का दिन माना जाता है। सुबह से ही इस दिन पंडालों में भोग की तैयारी शुरू हो जाती है। विधि पूर्वक उपवास रखकर स्नेह के साथ बनाया जाता है यह भोग। उस दिन 2 प्रकार के भोग बनाते हैं। एक भून भोग जो बनता है मां के लिए और दूसरा सभी भक्तों के लिए। दिन की शुरुआत पुष्पांजलि और आरती के साथ की जाती है। फिर मां को भोग लगाया जाता है। महाभंडारा का आयोजन कर भक्तों में भोग बांटा जाता है। इस दिन होती है मां सिद्धिदात्री की पूजा और किया जाता है महायज्ञ। यह सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री मानी जाती है। ढाक पर नाचकर जश्न मनाया जाता है। शाम की पूजा के बाद किया जाता है धुनुची डांस। भक्तों की आंखों में दिखता है आखिरी दिन का गम कि कल दशमी है।
मां के विदा लेने का दिन। दशमी, अंतिम और सबसे भावनात्मक दिन। विजयदशमी पंडाल में शांति छा जाती है। मां की आखिरी आरती के साथ दर्पण विसर्जन किया जाता है, जिसमें शीशे को पानी से भरे बर्तन में इस तरह रखा जाता है जिसमें मां की छवि देखी जा सके, जिससे मूर्ति से पवित्र शक्ति बाहर आ जाती है। फिर शुरुआत होता है सिंदूर बेना की विवाहित महिलाएं मूर्ति की पूजा कर मां के चरणों में सिंदूर चढ़ाती है। फिर वही सिंदूर साधी सुहागनों को लगाकर सिंदूर का खेल खेलती है। इसके बाद मंडप तैयार होता है विसर्जन के लिए। अब बारी आती है उस परंपरा की, मशाल यात्रा की, जो इस पूजा को और भी खास बना देती है। यह दुर्गोत्सव की वह परंपरा है जो इस क्षेत्र में कई वर्षों से चलती आ रही है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। यह यात्रा चक्रधरपुर की विशेष पहचान है। मसाल को यहां शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मां दुर्गा के साथ इस अग्नि का प्रकाश हर अंधकार और नकारात्मक शक्ति को दूर करता है। यह यात्रा रात में होती है, जब पूरा क्षेत्र मशालों की रोशनी से जगमगा उठता है। हर्षोल्लास के साथ ढाक पे नाच के मां को विदा किया।